हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड टर्म को लेकर क्लास 10 12 के बच्चों को लेकर चौंकाने वाली खबर निकल के सामने आ रही है। यानी देश भर के स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड खुद ही नहीं चाहती है कि टर्म 1 के एग्जाम को जो है सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स कराए। सीबीएसई बोर्ड ये खुद ही नहीं चाहती है कि देश भर में जो क्लास 10 और 12 के जो बच्चों की परीक्षाएं हो, टर्म 1 के एग्जाम जो हो वो कोविड के गाइडलाइंस को पालन करते हुए देश भर के स्कूलों ने हाथ खड़े कर दिए कि वो टर्म 1 के एग्जाम को जो है कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे। सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 के एग्जाम को क्लास 10 और 12 के बच्चों के एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने जो है उन पर काफी ज्यादा लॉट्स ऑफ बर्डन डाल दिया है। ऐसे बर्डन में जो है वो टर्म 1 के एग्जाम्स को नहीं कंडक्ट करवा पाएंगे। सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 के एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 12 के टर्म 1 को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों ने टर्म 1 को लेकर यहाँ पे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सीबीएसई बोर्ड एक तरफ कहती है, बड़े बड़े गाइडलाइंस जारी करके ये कहती है कि एग्जाम्स को जो है पूरी तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल के तहत कराया जाए। एक क्लास में 12 ही बच्चों को बैठाया जाए, पूरी तरीके से हर एक रूल को जो है अच्छी तरीके से स्कूल पालन करे। जब ये सीबीएसई बोर्ड को पता है तो फिर ये नया प्रॉब्लम कहां से आ गया। यानी कि बात करें तो देश भर में जितने भी स्कूल हैं जहां पे सेंटर अलॉट किए गए हैं बच्चों को, कुछ स्कूलों ने दावा किया कि वहां पे जो है गवर्नमेंट स्कूल जो है, कुछ गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स ने दावा किया कि उन्हें जो है एग्जामिनेशन के दिन जो है उन्हें 10,000 से ज्यादा पन्ने जो है 1 घंटे में प्रिंट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ देश भर के सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों ने ये बताया कि उनके स्कूल में जो है मात्र 30 कमरे ही हैं जहां पर बच्चे जो है टर्म 1 के एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने जो है वहां पर 700 बच्चों को जो है सेंटर अलॉट कर दिया है। तो ऐसे में कोविड के गाइडलाइंस को किस तरीके से स्कूल फॉलो कर पाएंगे, ये अपने आप में जो है काफी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है। देश भर के स्कूलों ने दावा किया कि सीबीएसई बोर्ड ने संस्कृत को जो है माइनर सब्जेक्ट में रखा है, लेकिन हम केवल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर एक स्टूडेंट्स के पास संस्कृत है, जिसके पास हिंदी है। यानी कि सीबीएसई बोर्ड के नजर में संस्कृत जरूर माइनर सब्जेक्ट है, लेकिन दिल्ली में देखा जाए या देश भर के और भी कई सारे शहरों में देखा जाए तो हर एक बच्चों के पास संस्कृत सब्जेक्ट है। यानी कि संस्कृत सब्जेक्ट भी जो है बहुत ही बच्चों के पास है, तो ऐसे में इसे माइनर तो नहीं कहा जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि देश भर के हर एक स्कूलों ने ये क्लियर कर दिया है कि वो जो है इतने सारे पेपर को एक दिन में प्रिंट नहीं कर पाएंगे, और खासकर उन सब्जेक्ट के पेपर में नहीं कर पाएंगे जहां पर बहुत ही सारे बच्चे जो है एग्जाम देने आएंगे। हम बात कर रहे हैं संस्कृत के पेपर का, या हम बात कर रहे हैं 30 तारीख से आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हर एक बच्चों के पास जो है ये सारे मेजर सब्जेक्ट हैं और हर एक बच्चे जो है इन सब्जेक्ट के पेपर देने के लिए स्कूलों में जाएंगे। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं जितना ज्यादा बच्चे जाएंगे उतना ही सबको क्वेश्चन पेपर भी चाहिए होगा। और क्वेश्चन पेपर की बात ही यहाँ पे कर रहे हैं तो हर एक बच्चों को क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। केवल क्लास 10 की बात करें तो क्लास 10 का जो है नियरली 10,000 पेपर यहाँ पे बनते हैं। तो स्कूलों ने यहाँ पे क्लियर किया कि वो इतने सारे पेज को जो है प्रिंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि स्कूलों ने कहा कि हमारा स्कूल जो है वहाँ पर कमर्शियल प्रिंटर नहीं है, वहाँ पे जो है छोटे मोटे टास्क के लिए हम प्रिंटर को यूज करते हैं। स्कूलों में कोई बड़ा बड़ा प्रिंटर नहीं है जहाँ पे जो है काफी हजारों की संख्या में पेज प्रिंट हो जाए। छोटे छोटे प्रिंटर जो है स्कूलों में रखे गए हैं, जहाँ पे जो है 50 से 60 पेज प्रिंट होने के बाद ही जो है हमारे स्कूल के जो प्रिंटर हैं वो जवाब दे देते हैं। तो ऐसे में जो है हम 10,000 पेज को कैसे प्रिंट कर पाएंगे। स्कूलों ने यहाँ पे साफ साफ क्लियर किया, स्कूल के प्रिंसिपलों ने साफ साफ क्लियर किया कि सीबीएसई बोर्ड को जो है 2 बातों को फॉलो करना चाहिए, या तो क्वेश्चन पेपर खुद ही प्रिंट करके दे, या फिर इन सब्जेक्ट के पेपर को जो है कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए और स्कूलों को लॉट्स ऑफ टाइम दे दिया जाए क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे पूरी तरीके से देश भर के हर एक स्कूलों ने हेड मास्टर, हेड टीचर जो है एक सिचुएशन को यहाँ पे बताया है कि क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से प्रिंट कर पाएंगे। अगर मान लिया जाए कि वो प्रिंट कराने के लिए बाहर के किसी फोटोकॉपी शॉप पे भी जाते हैं तो वो भी जो है 1 घंटे में जो है 1000 ही पेज को प्रिंट कर पाएंगे, 10,000 पेज को प्रिंट नहीं कर पाएंगे। यानी कि सीधी सीधी बात करें तो सीबीएसई बोर्ड ने जो 10,000 पेज को प्रिंट करने की बात जो है स्कूलों को कह दिया है, ये प्रैक्टिकली जो है इम्पॉसिबल है। स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं, आप लोग यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आप पढ़िए। स्कूल के प्रिंसिपल ने जो है ये सारी बातें जो है सीबीएसई बोर्ड को यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बताया है। तो इस तरीके से जो है प्रॉब्लम देश भर के स्कूलों ने उठाया है और प्रिंसिपलों ने जो है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को पोस्टपोन करने की बात कही है। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए नंबर, क्योंकि अब आपके हर एक डाउट का आंसर्स मिलने वाला है आपको सीधे व्हाट्सएप नंबर पे। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपके हर एक डाउट और क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आप अपने मोबाइल में 8400 मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए, चैट ओपन कीजिए, फिर आपके चाहे किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो, बस क्वेश्चंस की फोटो खींचो, क्वेश्चंस को क्रॉप करो, 5 सेकंड में आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलेगा। चाहे क्लास 6 to 12 का क्वेश्चन हो, आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन हो या स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन हो, तो आप अभी जाइए 8400 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए और अपने सभी डाउट को आउट करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
कोविड-19 के गाइडलाइंस को लेकर भी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आप साफ-साफ पढ़ सकते हैं देश भर के स्कूलों ने सीबीएसई बोर्ड पर आरोप लगाए कि सीबीएसई बोर्ड जो है खुद ही नहीं चाहती कि कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो हो, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड अगर चाहती तो देश भर के स्कूलों ने यहाँ पे जो बड़ी बातें कही है आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड जब जानकारी ले रहा था देश भर के स्कूलों से कि आप अपने स्कूलों को लेकर जो है पूरी जानकारी भेजिए कि आपके स्कूलों में कितने क्लासेस हैं और कितने बच्चों की कैपेसिटी है बैठने की, तो देश भर के स्कूलों ने बताया कि उन्होंने सीबीएसई बोर्ड को जो है गूगल फॉर्म में जो है पूरी जानकारी भेजते हुए जो है उन्होंने 20 क्लासेस की बात कही थी। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने जो है कोविड-19 का गाइडलाइंस को पकड़ाते हुए कि 12 बच्चों को एक क्लास में बैठाना है, वहां पे जो है 1100 बच्चों को अलॉट कर दिया गया एग्जामिनेशन सेंटर में, जिसमें बात करें तो 600 बच्चे केवल क्लास 10 के ही होने वाले हैं। इसको लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड को सोचना चाहिए। अभी पूरी तरीके से कोविड के गाइडलाइंस को लेकर स्कूलों ने साफ क्लियर किया कि कोविड के गाइडलाइंस भी जो है स्कूल में पूरी तरीके से फॉलो करवाना स्कूल के लिए इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि इतने सारे बच्चे जो है बैठ ही नहीं सकते रूल्स के रेगुलेशन के साथ, इतने सारे बच्चों को जब अलॉट किया जाएगा। तो स्कूलों ने साफ यहाँ पे जो है मांग किया है कि सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 के एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए कुछ समय के लिए, या सीबीएसई बोर्ड जो है इसके लिए कोई सॉल्यूशन निकाले और हर एक स्कूलों को जो है पेपर को लेकर सबसे बड़ी समस्या जो है पेपर किस तरीके से प्रिंट किया जाएगा, इसको लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड खुद जो है उन्हें जो है क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करके जो है हार्ड कॉपी उन्हें प्रोवाइड कराए या एडवांस में प्रोवाइड कराए ताकि एग्जाम को अच्छी तरीके से लिया जा सके। ये बहुत ही बड़ी बात है। देश भर के स्कूलों ने यहाँ पे जो है सीबीएसई बोर्ड से इसके लेकर मांग की है। तो इसको लेकर बच्चों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। टर्म 1 को लेकर जो है ये सारे जेन्युइन रीजन हैं जो देश भर के स्कूलों ने कहा है, और ये पूरी तरीके से अगर आप लोग इससे एग्री हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टर्म 1 को लेकर जो है बच्चों हम आगे भी बने हुए हैं। टर्म 1 को लेकर हर एक अपडेट मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ जो है कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है, तो इसको लेकर भी जो है कल देश भर में हर एक छात्र और पेरेंट्स की जो नजर है सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों पर भी होने वाली है। मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।